हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम वीक 11-12 को आसानी से समझेंगे एंड टर्म फोकस्ड विद सम पी वैल्यूज। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो समझने लायक। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें समझने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। सो द टेस्ट टू कंपेयर द सैंपल रिजल्ट विद, तो बस इतना सा है। सो टेस्ट टू कंपेयर द सैंपल रिजल्ट विद उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। सो अगर एक कॉइन है, हमें उसमें पहचानना है कि वो अनबायस्ड कॉइन है या फिर बायस्ड कॉइन है। तो हम पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सैंपल्स। पहले हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उस कॉइन को उछाल उछाल के। देन यूजिंग सैंपल वी विल डिसाइड बिटवीन नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देन प्रोडक्ट क्या होगा, एच नॉट या तो गुड क्वालिटी होगा या एच ए नॉट सो गुड क्वालिटी होगा। आगे देखते हैं और आसानी से समझाऊंगी मैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइज एंड पावर ऑफ टेस्ट। ये है मेन कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सो साइज है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालने को बोला जा रहा है तो डायरेक्टली वो बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू निकालो। सो अल्फा क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, यानी रिजेक्ट कर दो एच नॉट की गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। हमें पता है एच नॉट ट्रू है पर हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और बीटा, ये बीटा रिप्रेजेंट है और बीटा का सिंपल है। सो बीटा क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। सो बीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्ट एच नॉट गिवन दैट एच ए इज ट्रू। हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन ट्रू क्या था, एच ए ट्रू था। आगे और आसानी से समझेंगे अभी। सो पावर ऑफ टेस्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने साइज देख लिया, अल्फा बीटा। अब हम पावर ऑफ टेस्ट देखेंगे। पावर यानी समथिंग गुड, कुछ अच्छा। तो 1 माइनस बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ टेस्ट को। अगर आपको बोले पावर ऑफ टेस्ट निकालो, उसमें बोल रहा है 1 माइनस बीटा निकालो। नाउ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच ए इज ट्रू। तो इसमें बोल रहा है कि रिजेक्ट कर दो एच नॉट को गिवन दैट एच ए इज ट्रू। सो हमें पता है एच ए ट्रू है, एच ए अच्छा है, और हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं एच नॉट को क्योंकि हमें पता है एच ए अच्छा है। लेकिन अल्फा में उल्टा हो रहा था, हम रिजेक्ट कर रहे थे एच नॉट को लेकिन हमें पता था एच ए अच्छा है, ट्रू है। उस तरह से आप समझ सकते हो इसको। सो पावर इज समथिंग गुड। यहाँ पे आता है आइडेंटिफाई अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर देखो, सो कोई भी सेंटेंस पढ़ के आप पहले लिखना गुड। अगर उस सेंटेंस में किसी भी अच्छी चीज के बारे में बात हो रही है और उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी गुड चीज को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। और बैड चीज यानी कुछ बोल दिया जा रहा है ये गलत है पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर बैड चीज को एक्सेप्ट कर लिया, टिक यानी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बीटा का केस है। एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्टिंग दैट आइटम विच इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। सो रिजेक्टिंग अ गुड आइटम, सो गुड आइटम को रिजेक्ट कर रहे हैं, सो अल्फा वाला केस है। Now next है probably accepting the product which is in bad quality. So accepting a product that is bad. So beta वाला केस है ये। Now probability reject a project when it is a bad quality. So reject a project, अगर इसमें बोल रहा है कि reject कर दो प्रोडक्ट को क्योंकि वो bad quality, तो इसमें something good. So क्या है, पावर। तो पावर में क्या होता है, 1 माइनस बीटा होता है। Now probability approving a drug that is not effective. So approving a bad thing, right? Approving a drug that is not effective. So approving something bad is beta. So beta को represent कर रहा है ये। तो होप आपको इस एग्जांपल से समझ आया होगा कि अल्फा बीटा और 1 माइनस बीटा में कैसे डिफरेंशिएट करना है। नाउ पी वैल्यू क्या होती है। सो अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए पी वैल्यू निकालो, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं अल्फा निकालो। तो पी वैल्यू क्या होता है, लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ विच वी आर रिजेक्टिंग एच नॉट। सो लोएस्ट वैल्यू ऑफ एफ अल्फा इज पी वैल्यू। सो लोएस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा को हम पी वैल्यू बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे भी एक चीज है, पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट, और पी वैल्यू लेस देन अल्फा होगा तो हमें उसे रिजेक्ट करना है एच नॉट को, सिंपल। द जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ टेस्टिंग। अब मेथोडोलॉजी मतलब मेथड, वो सोचने का तरीका क्या है टेस्टिंग करते वक्त। तो टेस्ट है, अगर रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन सी। सो ये रिजेक्ट राइट, तो ये राइट साइड को राइट साइडेड उसको बोल रहा है ना। रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेस देन माइनस सी, तो ये लेफ्ट साइड को सिग्निफिकेंस कर रहा है। वहीं रिजेक्ट एच नॉट इफ क्या होता है, मॉड ऑफ टी इज ग्रेटर देन सी, यानी दोनों साइड मॉड, यानी हम इस मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे माइनस सी भी होगा। तो टी ग्रेटर देन सी और टी लेस देन सी। तो मान लो ये है एक ग्राफ हमारा। तो अगर टी ग्रेटर देन सी होता, तो टी ग्रेटर देन सी है, तो ये लेफ्ट वाली साइड को हम लेंगे। अगर टी लेस देन माइनस सी को हम इसलिए लिख रहे हैं माइनस, यानी लेफ्ट साइड को सिग्निफाइज कर रहा है वो। तो ये लेफ्ट साइड है, और अगर ये मॉड होता है तो यानी दोनों साइड है, टू साइडेड। ना नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, यानी मान लो एच नॉट गिवन है जो कि म्यू म्यू नॉट है, एच ए म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, रिजेक्ट करना है एच नॉट इफ एक्स बार इज ग्रेटर देन सी। हाउ टू स्टार्ट, सो पहला स्टेप है अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा निकालना है हमें, मान लो इसमें बोले अल्फा निकालो। सो पहला स्टेप है अल्फा निकालने का, क्या, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। तो ये आप लिख लो तो आपको और अच्छा समझ आएगा। एक्स बार ग्रेटर देन सी गिवन दैट म्यू नॉट इज म्यू।
सो ऐसे करके हम इसे निकालेंगे। तो ये है पहला स्टेप, इसको रिप्रेजेंट करना। सेकंड स्टेप है कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी इससे कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द मीन एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से आप सब्ट्रैक्ट करोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे। सो अल्फा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू, जैसे हमने बोला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, वैसे ही राइट हैंड साइड भी करेंगे। सी की साइड भी तो ग्रेटर देन सी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दैट म्यू इज म्यू नॉट। अब इस वैल्यू को हम z रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम z बोलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी z, तो इसको हम z बोलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू था हमारा यहाँ पे, सो c माइनस म्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के नहीं छोड़ सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से प्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा डिवाइड बाय रूट n, n हमारा टोटल वैल्यू, अगर कभी 100 दिया होता है क्वेश्चन में कि हम 100 सैंपल्स ले रहे हैं, 10 सैंपल ले रहे हैं, तो वो n है। तो n हमारा टोटल रैंडम सैंपल्स है, कितने भी गिवन है, सो वो n को रिप्रेजेंट करता है। गिवन दैट म्यू इज म्यू नॉट, सो अब म्यू हमारा म्यू नॉट है, तो c माइनस म्यू नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू ये मान लो, सिग्मा ये, और सिग्मा डिवाइड बाय रूट n। सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है, सो ग्रेटर देन बोला है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करते हैं हम, आपको याद होगा लेस देन होता सो हम नहीं चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा। जब आप 1 माइनस करोगे तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू दिस। नाउ बस इसको रिप्रेजेंट करना है आपको। सो बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को यहाँ ले आओ, अल्फा को यहाँ ले आओ। सो बेसिकली हम सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो सी की वैल्यू निकाले, सो 1 माइनस अल्फा हो गया, ये इधर आ गया। तो इसको हम एफ जेड लिखते हैं, राइट। सो प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन सी, सी माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हम इसको एफ जेड लिखते हैं, सो एफ जेड सी माइनस म्यू नॉट और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें 1 माइनस अल्फा को यहाँ लाना है, और जो इसके अंदर है एफ जेड के उसे यहाँ लाना है। सो हम कैसे लाएंगे इसको, इन्वर्स करके। तो इन्वर्स करना यानी बस बाहर वाली चीज इधर आ जाएगी, और ये वाली चीज यहाँ जाएगी, तो एफ जेड इनवर्स ऑफ 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, गिवन टू यू इन एग्जाम। सो इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, तो आप सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे हम डेराइव कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, म्यू नॉट यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा इनटू में। सो फाइनली कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि सी की वैल्यू अगर आपको बोल दे निकालो, तो आप इस तरह से परफॉर्म करके निकालोगे, इन सबकी वैल्यू गिवन होगी, तो आप बस आपको सबकी वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में, आप रखना, पुट करना और सॉल्व करना, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। सो इस तरह से मैं आपको डिराइव करके बता दिया एक एक स्टेप आप कैसे करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो। अब टू टेल टेस्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो टू टेल टेस्ट यानी लेफ्ट और राइट दोनों। तो टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन, जस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज म्यू डिवाइड बाय रूट म्यू एन से डिवाइड कर दो। तो बोल रहा है अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो आपको, और फिर आपको जैसे मैंने स्टेप बताया था पिछले स्टेप में हाउ टू स्टार्ट, तो वैसे आपको करना हो, तो आप फिर से माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू मत करने लगना, क्योंकि पहले से ही माइनस है यहाँ पे। तो सिंपली बस स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड कर दो ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड करो, तो z ग्रेटर देन c माइनस दिस। तो माइनस में जैसे हमने पिछले में किया था वैसे नहीं करेंगे टू टेल टेस्ट के केस में, सिर्फ डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि माइनस पहले से है यहाँ पे ना। आप क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सो कंसीडर 100 सैंपल x1 x2 और x100 तक दिया गया है। तो कंसीडर 100 सैंपल, सो n की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। तो x1 x2 और x100 तक IID गिवन है, नॉर्मल है, म्यू और वेरिएंस है 36। लेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बी दिस। तो h नॉट है, म्यू हमें 4 गिवन है, HA यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू हमें -4 गिवन है। टी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, कंसिडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेस देन सी फॉर सम कांस्टेंट सी, व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन टर्म ऑफ सी। सो हमें यहाँ पे निकालना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो जैसे कि मैंने समझाया था, जब भी बोले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालो, तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं अल्फा की वैल्यू निकालो, इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है हमें। तो देखते हैं आराम से एक करके हर एक स्टेप समझेंगे हम। तो यहाँ पे अल्फा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। सो इस तरह से लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि टी लेस देन सी, सो टी लेस देन सी गिवन दैट म्यू इज 4। सो इसका म्यू लेंगे हम एच नॉट का, क्योंकि यहाँ पे एच नॉट है, सो एच नॉट का म्यू लेंगे जो कि है 4। सो म्यू 4 है। नाउ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल करेंगे, सो टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी सी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टी गिवन दैट म्यू इज 4। इसको हम z रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अल्फा प्रोबेबिलिटी z लेस देन c माइनस म्यू डिवाइड बाय रूट, पूरा का रूट ले रहे हैं हम, क्योंकि हम वेरिएंस दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है हमें, राइट। सो रूट ले लेंगे पूरा का 36 डिवाइड बाय रूट 10 होता है, सो 100। सो 6/10 आ रहा है बाहर।
ना 6/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 बचेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, सो 5/3 और c माइनस 4, सो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, तो हम एफ लिख देंगे हम। अगर ग्रेटर देन का सिंबल होता तो हम 1 माइनस एफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ लेस देन है तो हम सिर्फ एफ लिखेंगे और उसके अंदर होगा 5/3 इंटू c माइनस 4। ना इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप अगर 5 इंटू अंदर माइनस अंदर इंटू करो 5, तो 5c-20/3, सो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, सो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल था, बस आपको ये पता होना चाहिए अल्फा को इस तरह से लिखते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, जेड में लाएंगे, फिर एफ मिल जाएगा लास्ट में, फिर उसकी वैल्यू निकाल देंगे, बस हमें मिल जाएगा अपना आंसर। ना एक और क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा आपको। इसमें 100 सैंपल है, आईआईडी गिवन है और नॉर्मल म्यू है और वेरिएंस हमें दिया गया है 9। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है, म्यू इसमें -3 है, म्यू इसमें 3 है और टी ये दिया गया है। कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट एच ए गिवन दैट टी इज ग्रेटर देन सी फॉर सम कांस्टेंट, व्हाट इज द पावर ऑफ द टेस्ट। नाउ पावर मींस समथिंग गुड, सो समथिंग गुड यानी पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, 1 माइनस बीटा से, तो 1 माइनस बीटा निकालना है इस केस में हमें। सो 1 माइनस बीटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच ए इज ट्रू, सो एच ए है यहाँ पे, सो हमें ये वाला म्यू यूज करना है इस बार, इसका मत ले लेना -3, इसका वाला यूज करना है एच ए का। सो यहाँ पे म्यू 3 है और टी ग्रेटर देन सी, जो कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है, बस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सी के लिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से करेंगे। सी माइनस म्यू रूट में 9 डिवाइड बाय 100, सो 9 हमारा वेरिएंस है डिवाइड बाय 100, सो और म्यू हमारा तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन c माइनस 3, क्योंकि म्यू 3 था, डिवाइड बाय 3/10, सो 10 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, सो 10 इंटू c माइनस 3 डिवाइड बाय 3। तो फाइनली 1 माइनस, क्योंकि ग्रेटर देन है सो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एफ जेड 10 डिवाइड बाय 3 c माइनस 3, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। ग्रेटर देन और ये वाले सिंबल आप याद रखना, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन ये हो जाएगा, फिर 1 माइनस एफ जेड हो जाएगा, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस, प्लीज ट्राई, बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ देती हूँ। एंड यूनिवर्सिटी क्लेम्स दैट एवरेज टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एग्जाम इज 60 मिनट्स। सो एवरेज टाइम 60 मिनट है, यानी 60 क्या हो गया हमारा, म्यू की वैल्यू हो गई, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 मिनट्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। एंड एनालिस्ट बिलीव दैट द एवरेज टाइम इज लेस देन 60 मिनट। सो एक यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंप्लीट करने का एग्जाम टाइम कितना है, 60 मिनट में वो पूरा पेपर कर लेते हैं। लेकिन एक एनालिस्ट आया, उसका कहना है कि नहीं नहीं, उससे भी कम वक्त में वो कंप्लीट कर देते हैं, लेस देन 60 मिनट है, एनालिस्ट बोल रहा है। सो ही रैंडमली क्या बोलता है, अब इसको चेक करने के लिए, अपनी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि लेस देन 60 है, उसे 100 वो completed exams, यानी वो he randomly selects 100 completed exams and finds that the average completed time is 59.3 minutes. So वो sample लेता है और उस पर रिसर्च करता है, परफॉर्म करता है, जो भी करना है, और एवरेज टाइम कितना आ रहा है, एक्स बार कितना मिला उसे, 59.3 मिनट्स मिला है। तो अब हमें इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताना है क्या होगा। सो एच नॉट और एच ए की वैल्यू बतानी है। एच नॉट हमें पता है 60 है, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में, यहाँ पे 60 है, ये पर्टिकुलर एग्जाम में 60 एवरेज बोला है, एवरेज टाइम फॉर अ स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया, वही लेंगे हम। म्यू हमारा 60 है, अब म्यू 60 है तो यहाँ पे बोला है जो एनालिस्ट है वो बिलीव करता है एवरेज टाइम इज लेस देन 60, तो लेस देन 60, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लेस बोला है तो हम म्यू लेस देन 60 लेंगे। अगर ग्रेटर बोला होता तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। Now next इसी का सेकंड पार्ट है, which of the following conclusion will the analyst reach at a specified significance level। तो इसमें से कौन सी कंक्लूजन में एनालिस्ट रीच करेगा। सो इसमें अल्फा 0.01 एक बार यूज किया, 0.05 एक बार यूज किया, दोनों करके हम आसानी से समझते हैं अभी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आराम से देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो अल्फा हमें गिवन है, सो एक्स बार लेस देन सी निकालना है, गिवन दैट म्यू 60। सो ये हमें पता है म्यू 60 था, और एक्स बार लेस देन सी निकालना है हमें, क्योंकि एनालिस्ट क्या बिलीव करता है, लेस टाइम है, राइट। सो लेस देन सी, सो जेड लेस देन सी माइनस 60। सो डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो जेड उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लेस देन सी माइनस 60, हमारा म्यू 60 है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5, और डिवाइड बाय रूट एन। सो रूट एन हमारा है 100, सो रूट 10। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, √110 आएगा। 5/10 क्या होता है, 1/2, सो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो जेड लेस देन 2 इंटू सी माइनस 60, और फिर इसका हम लेस है तो हम सिर्फ एफ जेड लिख सकते हैं, ग्रेटर होता है तो 1 माइनस एफ जेड लिखते हैं, राइट। सो एफ जेड है, सो 2 इंटू सी माइनस 60, तो ये आ गया हमारा एफ जेड। अब हमें सी के टर्म में लाना है ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। सो सी बाहर, ये अंदर का टर्म, एफ जेड के अंदर का टर्म बाहर लाना है, अल्फा अंदर लाना है, तो हम क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे। सो यहाँ पे सिंपली लिख दो आप अंदर का टर्म, यहाँ पे C6 माइनस 120 इक्वल्स टू एफ जेड इनवर्स ऑफ अल्फा। अब 120 यहाँ भेजो, डिवाइड बाय 2 भेजो, सो ये आ गया सी की वैल्यू। बस अब यहाँ पे अल्फा आप एक बार 0.05 लिखो और एक बार अल्फा 0.01 रखो, और फिर हम देखेंगे सी की वैल्यू क्या आ रही है दोनों के केस में। तो एक बार हम रख रहे हैं 0.05 रख रहे हैं अल्फा हम, तो अल्फा की वैल्यू ये रखी, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी
तो इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगा चार्ट बना के। सो 120 माइनस 1.645 आ रहा है इसकी वैल्यू, देन डिवाइड बाय 2। सो फाइनली सी इस केस में क्या आ रहा है 59.1। नाउ अल्फा 0.01 रखेंगे यहाँ पे, सो इसकी वैल्यू भी गिवन होगी। सो 120 माइनस 2.32 डिवाइड बाय 2, सो 58.8 हमारा है अल्फा 0.01 की वैल्यू। अब हम करेंगे कंपेयर। तो हम कंपेयर निकाल रहे थे इसके लिए, दैट इज एक्स बार इज लेस देन सी। लेकिन आप देखोगे एक्स बार जो हमने गिवन था क्वेश्चन में कि 59.3 निकाला था एनालिस्ट ने, लेकिन जो भी हमने अल्फा यूज किया है 0.05 और 0.01, इस केस में 59.1 आ रहा है जो कि लेस है इससे, और ये भी लेस है इससे। तो यानी 59.3 ग्रेटर है दोनों केस में। इसका इन्वर्स हो गया ना, राइट। हम इसका निकाल रहे थे लेकिन ये इसका इन्वर्स हो गया। तो एक्सेप्ट इन बोथ केस, अगर ये भी लेस होता, ये बड़ा होता, 60 होता दोनों, जो कि 59.3 से बड़ा होता, तो हम रिजेक्ट वाला यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों में ये इसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर गया, तो हम एक्सेप्ट इन बोथ केस, यानी सी एंड डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, वेयर द वेरिएंस इज नोन एंड अननोन। अब यहाँ पे केस आता है कि वेरिएंस कई जगह पे हमें पता होता है और कई जगह पे नहीं पता होता। सो वेरिएंस इज, जहाँ पे वेरिएंस हमें गिवन है वहां पे हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं, और जहाँ पे वेरिएंस हमें अननोन है वहां पे हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। तो अगर वेरिएंस अननोन है तो हम ये वाला फॉर्मूला, टी टेस्ट का फॉर्मूला, ये चार्ट में आपको पूरा गिवन होगा। तो मैं इसको डिराइव करती हूँ। x1 x2 xn IID तक गिवन है, एंड हमें म्यू और सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस है, और वेरिएंस हमें अननोन है। सो एच नॉट म्यू नॉट होगा, एच ए म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, और रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन सी। नाउ अल्फा इक्वल्स टू पी रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, सो टी ग्रेटर देन सी, और ये हमें गिवन है। फिर से हम माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू करेंगे, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एस डिवाइड बाय रूट एन करेंगे इस केस में, क्योंकि टी का यूज करना है ना। तो टी वाले केस में जब म्यू अननोन होता है तो उस केस में हम स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह सैंपल वेरिएंस यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एस स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, ये सैंपल वेरिएंस है। तो सैंपल वेरिएंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा, हमने स्टैटिस्टिक्स 1 में भी पढ़ा था। सो सी माइनस म्यू डिवाइड बाय एस देन डिवाइड बाय रूट एन, और म्यू हमें म्यू नॉट। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर फाइनली इस पूरे को हम क्या लिखते थे, z लिख देते थे पिछले वाले केस में। पर इस केस में हमें वेरिएंस नहीं गिवन है, तो हम इसमें z टेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम इसमें t टेस्ट निकाल रहे हैं। तो t और उसके पैर में n-1 ग्रेटर देन c माइनस म्यू नॉट फिर s डिवाइड बाय रूट n। अब ग्रेटर देन है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होगा। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ये है, बस हमें इसमें भी c की वैल्यू निकालनी है। सो अब p इधर जाएगा, अल्फा इधर आएगा, तो माइनस अल्फा के लिए हम c की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जैसे हम पहले निकाल रहे थे। सो ये f पहले एफ जेड लिखते थे, लेकिन इस केस में क्या लिखेंगे, एफ टी एन माइनस 1 देन सी माइनस म्यू नॉट, और ये स्टैंडर्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। सो फाइनली अब हम सी के टर्म में ले आएंगे सब। अब हमें 1 माइनस अल्फा इसके अंदर लाना है और इसको बाहर लाना है। सो कैसे लाएंगे उसको, इन्वर्स करके। सो इन्वर्स ऑफ एफ टी माइनस 1 माइनस अल्फा, और दिस यहाँ से हम सी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सी, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है इस केस में, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो, इस तरह से सॉल्व करके निकाल लोगे। और ये रहा चार्ट, ये चार्ट आपको गिवन होगा एग्जाम में आपकी हेल्प के लिए। सो ये रहा जहाँ पे वेरिएंस अननोन है, टी टेस्ट का चार्ट, ये आपको गिवन होगा। नाउ नेक्स्ट है वैल्यू इज सेम, और एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अगर एफ जेड माइनस 1.645 है तो इसकी वैल्यू ये है। वहीं पे अगर हम एफ जेड इनवर्स ऑफ 0.05 लिख दे तो इसकी वैल्यू होगी इसके अंदर वाली, राइट, ये आपको पता होगा। सो माइनस 1.645 होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे t 99 है मान लो, सो n-1 लिखते थे ना यहाँ पे, सो t n99 है मान लो, 1.645 है, और यहाँ इसकी भी वैल्यू 0.05 होगी। और सिमिलरली इनवर्स ऑफ t n99 0.05 इसके अंदर अगर ये है तो इसकी वैल्यू ये होगी जो इसके अंदर थी। ये इनवर्स है, राइट, 1.645। तो इसमें बताने की कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि दोनों की वैल्यू सेम है, या चाहे वो z हो या t हो। सो इस केस में कोई नहीं डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है काई टेस्ट फॉर वेरिएंस। सो काई टेस्ट भी हम यूज करते हैं वेरिएंस के लिए, जब वेरिएंस अननोन होता है और वेरिएंस से रिलेटेड कुछ हमें निकालना हो, क्योंकि वेरिएंस इसके फॉर्मूले में आता है। देखो इसका फॉर्मूला है ये, और इसके में वेरिएंस आता है। सो इसको हम डिराइव करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने टी टेस्ट के लिए किया था। तो x1 x2 और xn तक IID। सो h नॉट है सिग्मा, सो h नॉट है सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट, और h है सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट। तो टेस्ट है रिजेक्ट एच नॉट इफ s इज ग्रेटर देन c। सो रिजेक्ट करना है h नॉट को अगर s ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल वैल्यू दैट इज c। Now alpha equals to p reject h naught given that h naught is true, probability s is greater than c, then sigma equals to sigma naught। इसमें sigma mu नहीं है, और ये है फॉर्मूला। इसको हम काई टेस्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, काई स्क्वायर n-1 और n-1 इंटू s स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस।
तो दोनों को स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। सो एस स्क्वायर फिर ग्रेटर देन सी का भी यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद n माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, सो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इस केस में आपको माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको बोले काय निकालो, वैसे क्वेश्चन तो सिर्फ जेड टेस्ट के ही आते हैं। मैंने भी जितने भी पीवाईक्यूज कराए हैं आपको, उसमें सिर्फ जेड टेस्ट है, कभी भी आपको टी टेस्ट काय टेस्ट निकालने को नहीं बोला गया है। पर इफ क्या पता आ जाए, तो इस केस में काय टेस्ट कैसे निकालोगे आप, इस तरह से निकालना है। स्क्वायर करो दोनों तरफ, फिर n माइनस वन दोनों तरफ इंटू करो, फिर डिवाइड बाय वेरियंस, डिवाइड बाय वेरियंस करो दोनों साइड। सो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, काई स्क्वायर n माइनस वन ग्रेटर देन n माइनस वन सी स्क्वायर डिवाइड बाय वेरियंस। सो ये ग्रेटर देन है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। सो हम क्या लिखेंगे, वन माइनस एफ काई स्क्वायर n माइनस वन, और इसके अंदर का सेम रहेगा। अब हमें यहाँ पे भी c की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। सो ये इधर जाओ, ये इधर जाएगा, तो वन माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर हमें वन माइनस अल्फा इसके अंदर डालना है और इसको बाहर निकालना है। सो ये इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स काई स्क्वायर n माइनस वन, वन माइनस अल्फा, और ये इधर हो जाएगा। सो c की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। सो कभी भी आपको ये बोला जाए तो आप इस तरह से निकालोगे इसको। और ये है काय का चार्ट, ये भी आपको गिवन होगा एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, टू सैंपल्स जेड टेस्ट फॉर मीन। अगर टू सैंपल जेड टेस्ट फॉर मीन, क्योंकि जेड टेस्ट हमें एक ही के लिए देखा था, या तो ग्रेटर हो या तो लेस हो, पर ग्रेटर और लेस दोनों हो तो दो चीजें लेंगे हम इंडिपेंडेंट, x1 xn तक, फिर y1 yn2 तक। सो आई डी है, और ये है μ1 और सिग्मा वेरिएंस 1 स्क्वायर, देन μ2 फिर सिग्मा 2 स्क्वायर। सो x बार इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, y बार इस तरह से, क्योंकि दो चीजें लेफ्ट एंड राइट टू सैंपल जेड टेस्ट है। सो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को माइनस कर दो तो x बार माइनस y बार गिवन, और जो हमारा क्या होता है नॉर्मल के अंदर क्या आएगा, μ1 माइनस μ2, जैसे यहाँ पे से μ1 था, यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे μ2 सिग्मा स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, सो μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। सिमिलरली सिग्मा 1 स्क्वायर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n2। अब यहाँ पे प्लस क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि वेरियंस यूज हो रहा है। वेरियंस जब भी करते हैं उसमें माइनस नहीं आता कभी भी, कि वेरियंस आप x लिखो फिर प्लस फिर माइनस, वन माइनस का स्क्वायर हो जाता है वेरियंस में, राइट। अगर टू होता तो टू का स्क्वायर हो जाता, ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा आपको। वन माइनस का स्क्वायर फिर वेरियंस वाई, सब प्लस हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप बाय बार माइनस एक्स बार करोगे तो सिमिलरली उसके लिए भी यही आएगा, बस μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा। Now test reject H naught if mod of t greater than c given that μ1 is equals to μ2। यहाँ पे mod of t greater than c है, राइट। so mod by bar minus x bar greater than c। तो μ1 इक्वल्स टू μ2, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि μ1 और μ2 दोनों सेम हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखो कि μ1 μ2 सेम हो गया तो μ1 माइनस μ2 क्या जीरो बन जाएगा यहाँ पे। सो x बार माइनस y बार माइनस x बार गिवन दैट n, हमारा जो म्यू है वो जीरो हो गया, और हमारा सिग्मा जो वेरिएंस है वो उसकी वैल्यू यही रहेगी। तो बस ये है फॉर्मूला, इससे रिलेटेड आपको कुछ ज्यादा टेस्ट मतलब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए। तो इसका भी आपको चार्ट गिवन होगा एग्जाम में, अगर आपको कभी कुछ आता है तो इस चार्ट को जरूर लेना, आपकी कुछ ना कुछ आप ढूंढ लोगे इससे। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं काय टेस्ट से रिलेटेड। तो काय टेस्ट का फॉर्मूला ये था, इसमें भी हम दो चीजें लेके करते हैं, एक n1 और n2। इसमें भी अगर दो बोल दिया तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जब काय टेस्ट दो दिया होता है, टू साइडेड काय टेस्ट हो गया, तो उस केस में हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। ये लास्ट टेस्ट है एफ टेस्ट, इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं आएगा पर इससे फॉर्मूले आ सकते हैं। सो देखो जेड टेस्ट में हमने माइनस किया था, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड दिस एंड दिस, सो डिवाइड दिस एंड दिस, सो x1 डिवाइड बाय x1 फिर दिस। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ n1 कॉमा n2, और फिर n1 माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस लिख दो तो n1 माइनस n2 फिर n2 माइनस n1। यहाँ पे माइनस अपने से ले रहे, आया नहीं है, अपने से माइनस ले रहे क्योंकि फॉर्मूला ये ऐसे होता है, इसको डिराइव ऐसे करेंगे। सो फाइनली ये है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, एफ n1 माइनस वन और n2 माइनस वन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फाइनली ये दोनों कट जाएंगे, अगर आप इसको एक्सपेंड करो, ये इसका फॉर्मूला है ना, तो इसको इस तरह से लिखो तो ये कट जाएगा। सो फाइनली कुछ इस तरह से बचेगा, s1 का स्क्वायर डिवाइड बाय वेरिएंस 1 का स्क्वायर, देन s2 का स्क्वायर डिवाइड बाय वेरिएंस 2 का स्क्वायर, और देन f ब्रैकेट में n1 माइनस वन देन n2 माइनस वन। ना एफ टेस्ट देखते हैं, टू सैंपल एफ टेस्ट फॉर वेरिएंस, जो हमने देखा भी उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म है। ना टू सैंपल एफ टेस्ट फॉर वेरिएंस, x1 है y2 है इसमें, फिर इसका ये गिवन है, तो इसमें वेरिएंस गिवन है, राइट। फॉर वेरिएंस निकाल रहे हैं तो सिग्मा वन मतलब वेरिएंस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस 2 स्क्वायर, देन वेरिएंस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन वेरिएंस 2 स्क्वायर, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए। तो ये हमने देखा था पिछले स्लाइड में, ये हमने डिराइव कर लिया है, कैसे आया ये आपको पता है ना। अगर आप देखें अंडर एच नॉट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, राइट। तो ये तो कट गए, दोनों तो कट गए, सो s1 स्क्वायर डिवाइड बाय s2 स्क्वायर बचा बस, क्योंकि sx लिख सकते हैं हम और sy लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे ऊपर। रिजेक्ट एच नॉट इफ t इज ग्रेटर देन 1 माइनस सी आर और t इज लेस देन 1 माइनस सी एल।
सो यहाँ पे सी है क्रिटिकल वैल्यू को सिग्निफाई करता है। ये आपको ज्यादा नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए ऊपर ऊपर का कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बता रही हूँ हर चीज। तो राइट हैंड साइड पे तो 1 प्लस सी आर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस एल हो जाएगा, पूरे का 1 है यहाँ पे 1 प्लस सी आर देन 1 प्लस सी आर। और इसको देखो तो ये जो छोटा छोटा पार्ट है बीच में जो ऐसे उठा हुआ होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस सी एल, सॉरी ये सी एल हो गया और ये सी आर हो गया। ये जो ऐसे उठा हुआ ग्राफ बनता है, मैंने इसको लाइन पे दिखा रहे हैं आपको अभी। Now given h naught this, so अल्फा बाय 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आधा डिवाइड है। यहाँ पे जब भी आपको टू साइडेड कुछ भी निकालना है तो उसमें सिर्फ अल्फा नहीं लिख सकते आप, वहाँ पे अल्फा बाय 2 करके आपको आंसर निकालना होगा क्योंकि वहाँ पे टू साइड का पूछा गया है। सो अल्फा बाय 2 प्रोबेबिलिटी t इज ग्रेटर देन 1 प्लस सी आर गिवन दैट h नॉट, देन t लेस देन 1 माइनस सी आर गिवन दैट h नॉट। और ये चार्ट भी आपको गिवन होगा एफ टेस्ट का, ये एफ टेस्ट का चार्ट भी आपको गिवन होगा फॉर वेरिएंस एग्जाम में। तो कुछ भी आता है तो आप यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हो और निकाल सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कैसे डिराइव हुआ है, कैसे आई है कोई चीज, तो आप और आसानी से उसको समझ पाओगे। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं एफ टेस्ट के लिए। सो मान लो x1 से लेके x25 तक आईडी है नॉर्मल, देन y1 से y25 तक आईडी है दिस। सो S1 का स्क्वायर हमें 11.4 दिया और S2 का स्क्वायर हमें 5.1 दिया है और H नॉट हमें सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 है और HA हमारा सिग्मा 1 नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 है। तो इसमें दो चीजें अल्फा बाय 2, दो चीजों से निकल सकता है हमारा आंसर, या तो ये वाला यूज करो अल्फा बाय 2 प्रोबेबिलिटी t इज ग्रेटर देन 1 प्लस सी आर, और अल्फा बाय 2 प्रोबेबिलिटी t इज लेस सॉरी ग्रेटर देन इस केस में 1 प्लस सी आर एंड लेस देन 1 माइनस सी एन। सो इन दो चीजों से निकाल सकता है, एक से निकालो आपका आंसर निकल जाएगा। और है ना, यहाँ पे एंड होता तो दोनों यूज करते, पर और है तो एक ही से निकल जाएगा हमारा। तो हम ये फर्स्ट वाला लेते हैं। सो अल्फा बाय 2 प्रोबेबिलिटी t इज ग्रेटर देन 1 प्लस सी आर। सो अल्फा बाय 2 1 माइनस क्योंकि ग्रेटर है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी t लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस सी आर। और मान लो यहाँ पे f जो है वहाँ f आपको गिवन है 29,24। तो यहाँ पे लिखते हैं ना आप, जैसे एफ जेड लिखते हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे f के लिए नीचे क्या था n1 माइनस 1 एंड n2 माइनस 1। तो मान लो गिवन है 29,24 यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट है, तो 29,24 गिवन है। 1 प्लस सी आर हो गया 1 माइनस अल्फा बाय 2। सो मान लो अल्फा आपको गिवन है 0.0 सो मान लो अल्फा आपको लेट अल्फा भी 0.05, सो मान लो कि 0.05 अल्फा। सो बस सैंपल क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, एग्जांपल क्वेश्चन की, अगर आया तो कैसे करेंगे। सो 1 माइनस 0.05 डिवाइड बाय 2, और फिर पता था हमें कैसे निकालते हैं, इसको बाहर निकालना और इसको अंदर ले जाना है, तो एफ इनवर्स हो जाएगा। सो 1 प्लस सी आर दिस। तो यहाँ से तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आपको 1 प्लस सी आर बोला होगा निकालो, तो आप ये निकालो, ये क्वेश्चन में गिवन होगी इसकी वैल्यू और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक और सिनारी हो सकता है, मान लो 1 प्लस सी आर 2.217 अज्यूम कर लो कि गिवन है, S1 हमें ये गिवन है, S2 हमें ये गिवन था क्वेश्चन में। सो S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस सी आर और नॉट, ये निकालना है। S1 स्क्वायर की वैल्यू है 11.4 और S2 स्क्वायर की 5.1। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या आ रहा है, 0.235 आ रहा है। सो 0.235 ग्रेटर है जो हमने ये अज्यूम किया था 2.217। अगर मान लो ये गिवन होता, ये सॉल्व करके हमें ये मिल रहा होता मान लो, राइट, क्योंकि जो हमने ये निकाला है S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर, वो इससे ग्रेटर देन आ रहा है जो हमारी इसकी वैल्यू है। मान लो आती तो हम रिजेक्ट कर लेते, अगर लेस देन आता तो हम एक्सेप्ट कर लेते, पर ग्रेटर देन है तो हम रिजेक्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है ना, सो सेम आ रहा है, सो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो बस यही क्वेश्चन कर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसी 1 प्लस सी आर की वैल्यू पूछ रहा है तो बस इससे आपको निकल जाएगी। अगर पूछ रहा है कि रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है उस क्वेश्चन में, तो एक और स्टेप परफॉर्म करना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ना। एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज x1 x2 xn1 तक आईआईडी गिवन है और y1 y2 yn2 हमें आईआईडी गिवन है नॉर्मल दिस। ये pyq है, आर इंडिपेंडेंट सैंपल्स। द सैंपल मीन ऑफ दीज सैंपल्स आर डिनोटेड एज x bar and y bar and their respective sample variance are x स्क्वायर देन sy स्क्वायर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो बस इससे क्या ही क्वेश्चन आया, बस आपको करेक्ट फॉर्मूला चूज करने को बोला जा रहा है। करेक्ट फॉर्मूला अभी देखा था, सेकंड वाला हमारा सही है, ये वाला गलत, देन फर्स्ट वाला ये का फॉर्मूला है हमें पता है, और इसका ये वाला सही, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, सो -1 वाला सही है। एफ एन -1 एंड n2 -1, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ आया होगा और आपको मजा आया होगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, अंटिल देन बाय।